नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं दोस्तों। रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों। स्टॉक प्राइस 34 रुपया 95 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है। 35 रुपये के आसपास है 21 सितंबर 2022 को। तो स्टॉक प्राइस में थोड़ी बहुत तेज़ी भी आई है, तो और कितना बढ़ सकता है उसकी बात करेंगे। रेल विकास निगम लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो इंडियन रेलवे की कंपनी है ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और बिल्डिंग रेल इंफ्रास्ट्रक्चर में कारोबार है दोस्तों। इंडियन रेलवे के लिए इसका कामकाज है और स्टॉक प्राइस में थोड़ी बहुत तेज़ी आई है। कंपनी के द्वारा अच्छा डिविडेंड भी दिया जाता है और 25 पैसे का डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है, तो आगे आने वाले दिनों में 25 पैसे का डिविडेंड भी मिलेगा। रिकॉर्ड डेट के अनुसार 23 सितंबर 2022 को रिकॉर्ड डेट है। फिलहाल इस वीडियो में बात करते हैं कि स्टॉक प्राइस और कितना बढ़ सकता है दोस्तों। स्टॉक प्राइस और कितना बढ़ सकता है RVNL का, तो इसके बारे में बातचीत करते हैं और कुछ फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे। रेल विकास निगम लिमिटेड ने क्या परफॉर्मेंस दिया है पिछले तिमाहियों में, आगे आने वाले दिनों में Q2 of FY23 के नतीजे भी आएंगे दोस्तों। तो हलचल बढ़ेगी स्टॉक्स में, जैसे कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है, बट ये कि RVNL का स्टॉक में थोड़ी बहुत तेजी है, बाइंग है। तो साल भर के चार्ट के अनुसार एनालिसिस करेंगे शेयर प्राइस का और कितना बढ़ सकता है, और पूरे साल भर में क्या इसका परफॉर्मेंस रहा है उसकी बात करते हैं। तो RVNL की बात करते हैं तो इंडियन रेलवे की कंपनी है और डिविडेंड अच्छा मिलता है। इसका जो फाइनेंशियल नंबर थे पिछली बार के दोस्तों, पिछली बार के जो फाइनेंशियल नंबर थे, टोटल इनकम 4,881 करोड़ का था 30/6/2022 के क्वार्टर में, और एक साल पहले 30/6/2021 को 4,058 करोड़ का था, और 31/3/2022 के क्वार्टर में 6,657 करोड़ का टोटल इनकम था। तो पिछले साल के अनुसार देखते हैं तो टोटल इनकम बढ़ा था और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से टोटल इनकम कम हुआ था दोस्तों। प्रॉफिट की बात करते हैं तो जो प्रॉफिट था कंपनी का 283 करोड़ का प्रॉफिट था, और पिछले साल 211 करोड़ का प्रॉफिट था और 372 करोड़ का Q4 में था। तो क्वार्टरली नंबर्स में कम आया था प्रॉफिट, मुनाफा कम आया था, बट पिछले साल के अनुसार मुनाफा बढ़ा था। तो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और तिमाही दर तिमाही के हिसाब से देखते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में 283 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल के अनुसार बढ़ के आया था मुनाफा, और Q4 के हिसाब से कम मुनाफा था Q1 of FY23 में। तो ये फाइनेंशियल नंबर थे। इसका मार्केट कैप की बात करते हैं तो 7,287 करोड़ का है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, बुक वैल्यू पर शेयर 30 का है। तो अपने बुक वैल्यू के आसपास से थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ शेयर कारोबार कर रहा है। अर्निंग पर शेयर है 5.99 का, और डिविडेंड काफ़ी अच्छा मिलता है RVNL से 5.24 का है दोस्तों। और जितने भी डिविडेंड देने वाली कंपनियां हैं, खासतौर से जो PSUs कंपनियां हैं, जैसे कि ये रेलवे की कंपनी है, तो उनमें तेज़ी कम आती है और डिविडेंड कंपनियां देती रहती हैं। तो RVNL का जो डिविडेंड यील्ड है 5.24 का है। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 3 साल का रिटर्न 21 सितंबर 2022 तक 43% का है। एक साल का रिटर्न देखते हैं तो 15% का है, और 3 महीने का रिटर्न 16% का है। होल्डिंग पैटर्न अगर हम जूम हैं तो 78.2% है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और अफाइज और DIs की बात करते हैं तो अफाइज की जो होल्डिंग है 0.95% की है, DIs की जो होल्डिंग है 8.3 का है दोस्तों। तो DIs और अफाइज ने भी अपनी होल्डिंग रखी है, इसमें DIs की होल्डिंग अच्छी खासी है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न था और कुछ फाइनेंशियल नंबर हैं। और एक पॉइंट है, इसका जो ऑर्डर बुक है 77,000 करोड़ का है दोस्तों। इसका जो ऑर्डर बुक है 77,000 करोड़ का है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है और डिविडेंड वाला स्टॉक है दोस्तों, डिविडेंड वाला स्टॉक है ये। डिविडेंड अच्छा मिलता है कंपनी के द्वारा, जिनके पास है तो डिविडेंड मिल रहा होगा। अब शेयर प्राइस के अनुसार एनालिसिस करते हैं। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, 34 रुपया 90 पैसा
स्टॉक प्राइस है 21 सितंबर 2022 को, और स्टॉक में एक तेज़ी बनी है दोस्तों। ये देखिए जुलाई के महीने में 29 से 30 रुपये में घूम रहा था और बढ़कर ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। 10 से 15% की तेज़ी आई है। अगर 35 रुपये को क्रॉस करते हुए 36 रुपीज़ के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो इसमें एक तेज़ी आती हुई दिख सकती है दोस्तों। 36 रुपये 15 पैसा, 36 रुपये 30 पैसे के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है इसकी, तो ये ऊपर की तरफ हम लोगों को जाते हुए दिख सकता है 38 रुपया 40 पैसा, और 17 जनवरी 2022 का ये प्राइस था। तब स्टॉक एक तरह से गिर रहा था दोस्तों। तो 38 रुपया 40 पैसे के ऊपर अगर क्लोज होगा तो ये 40 को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ 42 से 44 तक जाता हुआ दिखेगा। ये पिछले साल का हाई है दोस्तों, ये 44 रुपीज़ का 29 रुपीज़ से बढ़कर 35 रुपीज़ तक गया है। तो जिन निवेशकों के पास RVNL है तो हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, और समय लगता है दोस्तों, डिविडेंड वाला स्टॉक है ये और समय लगता है, थोड़ा बहुत तेज़ी आई है। और जिनके पास कम समय है तो 1-2% का स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहना चाहिए। और अगर ये 38 रुपये को क्रॉस करता है तो 40 प्लस होता हुआ दिखाई दे सकता है। पिछले साल ये 22 सितंबर 21 सितंबर को 30 रुपये में था, तो स्टॉक में एक तेज़ी आई थी दोस्तों उसके बाद, और अक्टूबर के महीने में ऊपर की तरफ पहुंच गया था। तो इस तरह का इसका ट्रेंड है दोस्तों। तो अब की बार भी ये ऊपर की तरफ पहुंचा है और सितंबर का महीना है, तो अक्टूबर में एक तेज़ी आ सकती है। यहाँ से लगभग 10 से 20% और तेज़ होता हुआ दिखाई देगा। अगर तेज़ होता है तो फिर बहुत सारे निवेशक जो 4 दिन 5 दिन 10 दिन के लिए कारोबार करते हैं, इंट्राडे करते हैं, वो भी खरीदारी करते हैं, और जब टॉप बनाता है तो स्टॉक और तेज़ होता है। इस तरह से हो सकता है। जिनके पास है हमारे अनुसार स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, और डिविडेंड मिलता है कंपनी के द्वारा, और थोड़ी बहुत अगर गिरावट आती है, करेक्शन होता है, तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए, स्टॉक की जानकारी के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए धीरज सिंह के स्टॉक्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।